नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। 14 राज्यों में 100 से ज्यादा सभाएं। देश में लोकसभा चुनाव 2024 का दौर चल रहा है, जिसके प्रचार में कोई पार्टी कसर नहीं छोड़ रही है। राजनीति के महासमर में सभी नेता जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। इन्हीं में से एक हैं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सीनियर लीडर सचिन पायलट। बताया जा रहा है कि पायलट दिन भर चुनाव प्रचार में जुटे रहते हैं। तुष्टीकरण कर लोकतंत्र को छिन्न भिन्न कर रही है कांग्रेस। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कोर्ट का फैसला मानने से इनकार करने पर राजस्थान भाजपा के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कड़ी निंदा की। प्रभुलाल सैनी ने इस मामले में कांग्रेस, ममता बनर्जी और एनडीए अलायंस पर तुष्टीकरण करके पूरे देश और लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने का काम करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में कोलकाता हाई कोर्ट ने वर्ष 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द करने के आदेश दिए और कहा कि ये सर्टिफिकेट किसी भी सरकारी भर्ती में काम नहीं लिए जा सकेंगे। हालांकि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। राजस्थान में आज से बरसेगा गर्मी का कहर। 5 संभागों में 25 मई तक रेड अलर्ट जारी। मरुधरा में गर्मी का कहर पूरे चरम पर है। पूरे राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में गर्मी के शोले बरस रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर, बाड़मेर जिला तो भट्टी की तरह तप रहा है। आम इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी चिलचिलाती गर्मी से बेहद परेशान हैं। राजस्थान के कई जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पारी को भी पार कर चुका है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आज से राजस्थान में हीट वेव का कहर और गहरा जाएगा। आगामी 4 दिनों तक इससे राहत को कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग ने मरुधरा में भीषण गर्मी और हीट वेव के चलते 25 मई तक रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में भीषण लू भी चलेगी। राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट rajedu.board.rajasthan.comment.in पर जल्द। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है। छात्र जो भी इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं वे राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajedu.board.rajasthan.comment.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बोर्ड जल्द ही कक्षा 10वीं के रिजल्ट जारी करने की डेट और टाइम जारी कर सकता है। राज्य भर में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 7 मार्च से 30 मार्च तक 2024 तक आयोजित की गई थी। राजस्थान में इंसास भर्तियों का रिजल्ट जल्द होगा जारी, चुनाव आयोग की मंजूरी। राजस्थान में लंबे समय से आचार संहिता के फेर में अटकी सरकारी नौकरी की प्रक्रिया को अब चुनाव आयोग की मंजूरी मिल गई है। चुनाव आयोग की मंजूरी मिलने के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अटकी भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। अब लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों की सरकारी नौकरी का सपना साकार हो सकेगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 7 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया था। कुल 17,271 सरकारी नौकरियों के लिए 7 भर्ती परीक्षाओं में 7 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन आचार संहिता के कारण इन भर्तियों का परिणाम जारी नहीं हो पा रहा था। अब चुनाव आयोग से भर्तियों के परिणाम को मंजूरी मिल गई है। बदलने वाली है राजस्थान के 85 रेलवे स्टेशनों की सूरत। देश की आजादी के बाद रेलवे से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी योजना अमृत भारत स्टेशन का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। इस योजना के तहत अंग्रेजों के जमाने से बने रेलवे स्टेशनों में वर्तमान समय और जरूरत के हिसाब से आमूल चूल बदलाव किया जा रहा है। देश के सभी 17 रेलवे जोन के बड़े रेलवे स्टेशनों को इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना में राजस्थान के 85 रेलवे स्टेशनों को अब तक शामिल किया जा चुका है। हिंडौन में रेप के बाद नाबालिग को जिंदा जलाने का मामला। राजस्थान के करौली जिले के हिंडौन में मूक बधिर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे जिंदा जलाने की घटना की एसआईटी जांच करेगी। सीएम भट्टलाल शर्मा ने निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। बता दें, घायल अवस्था में जयपुर लाई गई बच्ची का 10 दिन इलाज चला, लेकिन उसके बाद उसकी मौत हो गई। पीड़िता की मौत के बाद प्रदेश की भट्टलाल सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
और मूक बधिर बच्चे की न्याय की मांग ने भी सोशल मीडिया पर जोर पकड़ लिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए एसआईटी गठित कर दी है। बिजली आपूर्ति में व्यवधान होने पर यहां करी शिकायत। राजस्थान में भीषण गर्मी, आंधी, अंधड़ की वजह से विद्युत आपूर्ति में व्यवधान होने एवं आपातकालीन परिस्थितियों में संभावित विद्युत दुर्घटना की शिकायतों को दर्ज करवाने एवं उनके समाधान के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम, अजमेर विद्युत वितरण निगम एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम ने केंद्रीकृत कॉल सेंटरों की स्थापना की हुई है। इन कॉल सेंटरों के टोल फ्री नंबर पर संबंधित क्षेत्र के उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। दर्ज शिकायतों का निगम द्वारा त्वरित निस्तारण किया जाने का प्रयास किया जाएगा। जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ता को शिकायत दर्ज करवाने के लिए निम्न व्यवस्था की गई है। माफी मांगता हूं, विश्वेंद्र सिंह ने अशोक गहलोत से मांगी माफी। राजस्थान में भरतपुर राज्य परिवार में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य घराने के सदस्य और पूर्व मंत्री अशोक गहलोत से माफी मांगी है। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि बगावत के बावजूद गहलोत ने मुझे कैबिनेट में जगह दी। पत्नी और बेटे के आरोप के लिए माफी मांगता हूं। बता दें, हाल ही में पूर्व सांसद दिव्या सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह ने दावा किया कि भरतपुर के एक वरिष्ठ पीसीसी सदस्य ने बताया है कि सारे फसाद के पीछे कांग्रेस के सीनियर लीडर का हाथ है। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है। दिव्या सिंह ने कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने हमारे घर के विवाद में घी छिड़का है। 2 से 2.5 लाख तक के अशोक गहलोत ने ही आग लगाई है। उन्होंने कहा कि जिस लीडर ने ये बयान दिया उसने सही बयान दिया है। उन्हें पता होगा शायद अशोक गहलोत ने आग में घी छिड़काने का काम किया है। भ्रष्ट और नकारा सरकारी अफसर कर्मचारियों की होगी छुट्टी। भ्रष्ट आचरण और काम में लापरवाही बरतने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए चेतावनी है। राजस्थान सरकार ने अब ऐसे कर्मचारियों की सूची बनाकर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का फैसला किया है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने हाल ही में उच्च स्तर के अधिकारियों की बैठक में निर्देश जारी किए हैं कि जो अधिकारी और कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ नहीं कर रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी को लगातार अरुचि, भ्रष्ट आचरण और प्रशासनिक कर्तव्य निभाने में असमर्थ है, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक विभाग को भेजने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। भारत पाकिस्तान मैच का एक टिकट 16 लाख रुपए में। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। इस मुकाबले को लेकर फैंस में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि इस मैच के लिए टिकटों की कीमत $300 करीब 25,000 से शुरू हो रही है। आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने भी आईसीसी पर निशाना साधते हुए कहा कि डायमंड क्लब का टिकट करीब $20,000 करीब 16 लाख रुपए में मिल रहा है। इतने का टिकट बेचना क्रिकेट में ठीक नहीं है। रेलवे ने अपने लाखों कर्मचारियों के लिए शुद्ध प्रमोशन देने की भी करी तैयारी। रेलवे बोर्ड ने लाखों रेलवे कर्मचारियों को प्रमोशन के साथ साथ सुरक्षा उपकरण व वर्दी देने का आदेश जारी किया है। गेटमैन, पॉइंटमैन, कैबिन मैन, लीवरमैन को वाटरप्रूफ रेन कोट के लिए 1200, सर्दियों में जैकेट के लिए 2 साल में 2500 और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जैकेट, ट्राउजर, दस्ताने, स्नो बूट और कैप के लिए 10,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा पॉइंटमैन के लिए लेवल 5 तक प्रमोशन देने का प्रस्ताव तैयार किया है। राहुल गांधी ने कहा 4 जून को जो रिजल्ट आएगा आप सभी को सरप्राइज करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 4 जून को जो रिजल्ट आएगा और जो नतीजे आएंगे वो आप सभी को सरप्राइज करेंगे। राहुल ने कहा कि 4 जून का इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राहुल के साथ प्रचार के दौरान कांग्रेस संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल भी। पीएम मोदी बोले, लाहौर जाकर चेक कर आया हूं पाकिस्तान की ताकत। पीएम मोदी ने मणिशंकर अय्यर के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उनके पास एटम बम है। पीएम ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी ताकत तो मैं खुद लाहौर जाकर चेक कर आया हूं। वहां पर एक रिपोर्टर बोल रहा था कि हाय अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा के पाकिस्तान कैसे आ गया। पीएम ने कहा आखिर उससे क्या डरना, किसी जमाने में तो वो हमारा ही हिस्सा था।
कड़ाही फांदकर अब नहीं भागेगा प्याज, रेडिएशन प्रोसेसिंग में बंद कर रखेगी सरकार। सब्जियों का जायका बढ़ाने वाला प्याज अब आम आदमी की कड़ाही फांदकर मुनाफाखोरों की झोली में जाकर नहीं गिरेगा। इसका बफर स्टॉक तैयार करने के लिए केंद्र सरकार रेडिएशन प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार इस साल करीब 1 लाख टन का बफर स्टॉक रेडिएशन प्रोसेसिंग से तैयारी करेगी। सरकार के इस कदम का उद्देश्य राजनीतिक रूप से अति संवेदनशील माने जाने वाले प्याज की कमी को दूर करना और दाम में बढ़ोतरी को रोकना है।